नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां भदोही जनपद अंतर्गत प्रमुख समाज सेवी लोगों के सुख दुख के साथ ही गांव के विकास के लिए तत्पर, कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, ईमानदार, भावी प्रधान पद के उम्मीदवार हम उपस्थित हैं जनपद भदोही अंतर्गत विकासखंड सुरियावा के कंचनपुर ग्राम सभा में, जहां पे हम आए हैं यहाँ के ग्राम सभा के विकास कार्यों को लेकर के चर्चा करने के लिए। यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। उनसे ही हम जानना चाहेंगे किस प्रकार के विकास कार्य किए गए। सबसे पहले हम यहाँ पे उपस्थित जो कि कंचनपुर ग्राम सभा से एक गणमान्य व्यक्तियों में एक, लोगों के सुख दुख में साथ देने वाले वतन दुबे जी हैं। हम उनसे बात करते हैं, जो भाजपा के महामंत्री रह चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस ग्राम सभा कंचनपुर में किस प्रकार के विकास कार्य किए गए हैं। जी, सबसे पहले मैं सी न्यूज़ को इस ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिए मैं बहुत आप सबका आभारी हूं और कंचनपुर ग्राम सभा के ग्राम सभा बीरभद्रपुर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और साथ में मेरे साथ उपस्थित हुए समस्त ग्राम सभा के मेरे गांव के वासियों और महिलाएं, माता बहनों का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ और सी न्यूज़ के माध्यम से, ग्राम सभा में जो भी विकास के कार्य हुए हैं, कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ग्राम सभा में विद्यालय नहीं बनाए गए हैं, जिसके कारण से छोटे बच्चों जो 1 से 5 वर्ष के हैं उनको यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाना होता है। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, पूरे करियाव क्षेत्र में केवल एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसके ऊपर करीब यहाँ 1 लाख पब्लिक का भार पड़ा हुआ है। और कहीं न कहीं इस क्षेत्र को स्वास्थ्य से और शिक्षा के क्षेत्र में आधारित सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। और हमारे यहाँ पूरे करियाव क्षेत्र में एक ही इंटर कॉलेज है, जबकि बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से करीब कुछ दूर जाना पड़ता है। ज्ञानपुर जैसे घर से 25 किलोमीटर जाने के बाद उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। और जहाँ तक विकास की बात रही, तो विकास देखिए, कंचनपुर ग्राम सभा में जो भी विकास हुए हैं उनमें जैसे हमारे पंचायत भवन को आप जा करके देख सकते हैं विकास की क्या स्थिति है। और विकास के विषय में मैं तो केवल ये कह सकता हूँ, जैसे मुझे जो जनता चुनेगी, मैं यहाँ का प्रत्याशी के रूप में हूँ, तो मैं आसादित सफलता हासिल करके ग्राम सभा में प्रत्येक व्यक्ति का काम करने का काम करूँगा। और रहा ग्राम सभा के विकास के विषय में, तो मेरे बीच में मेरे गाँव के सब लोग उपस्थित हैं, उन विषयों पर आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पे गाँव के निवासी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। दादाजी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपको पेंशन मिलता है? नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। अच्छा, गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, आप बताएं। समस्या गाँव में तो बहुत बार कभी बात मेरा सबसे जी, समस्या का सब चीज़ें ठीक है बात। आइए हम और लोगों से जानते हैं। यहाँ पे पानी उनी निकलने की जो बारिश होती है और देखा जाता है गांव में पानी जमा हो जाता है, तो पानी निकलने के लिए नाली प्रधान के द्वारा बनाए गए हैं? कोई रास्ता नहीं अभी यहाँ तो बनाया गया था, लेकिन टूट फूट गया है जी। और यहाँ उसका मरम्मत कराएं आप सब, तभी होगा। पानी उनी निकलने का कोई साधन नहीं है? साधन यहाँ कहाँ है? तो क्या होता है बारिश के दिनों में? सब इकट्ठा हो जाता है, और क्या होता है यहाँ पे बारिश। आइए यहाँ पे बैठे हुए लोगों से भी बात करते हैं। आप बताएं कि यहाँ पे जो कोटेदार हैं वो राशन वितरण सही ढंग से करते हैं? अभी तक तो पहले तो नहीं करते थे, चुनाव के माहौल में है, ऐसा है जी। अभी तो 1-2 महीने से कर रहे हैं। इसके बाद चुनाव बीतने पे वो लोग दबंग है जी, दबंग से करते हैं, इसलिए राशन ढंग से नहीं मिलता है। राशन यूनिट में और राशन यूनिट में मिलता है आपको? यूनिट पे मिलता है, लेकिन उसमें भी काट देते हैं। आइए और भी लोग हैं यहाँ पे बैठी हुई महिलाएं, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताएं कि आपको आवास रहने के लिए मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना? नहीं, यहाँ से नहीं मिला। तो आप कहाँ रहती हैं? मड़ई में। मड़ई में रहती हाँ हैं? भैया। और रहने के लिए पूरा आपके पास नहीं है? कच्चा बा गिरा था मड़ई में भाई जी। और नलका बिना बिगड़ जाता, पानी भी पानी नहीं मिलता है? पानी नहीं बिगड़ जाता तो विपत हो जाता। तो आप देख रहे हैं कि गांव की स्थिति किस प्रकार की है। पानी वर्ग के जो लोग हैं, जो बेसहारे हैं, रहने के लिए स्थान नहीं है, क्या उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? सर, हम लोग को नहीं मिला है। नहीं मिला है। रहने के लिए स्थान है आपको? नहीं सर, नहीं है। नहीं है। ये पानी जो होता है, जल अक्सर देखा जाता है, पानी की असुविधाएं रहती हैं गांव में, और वहाँ पे जल निगम की तहत या कोई ऐसी योजना के तहत जो प्रधान के द्वारा हो सकता है व्यवस्था, रिबोर करा करके पानी के लिए सुविधा दी जा सकती है। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ कार्य हुआ है? मतलब किसी को हुआ है, किसी को नहीं हुआ है। ठीक है, सबका नहीं हुआ है, सभी लोगों का नहीं हो पाया है। आपको क्या समस्या है सर यहाँ पे? समस्या सर क्या है?
वो आवास नहीं मिला है। आवास नहीं मिल पाया है। और राशन की क्या व्यवस्था है? राशन सही ढंग से मिलता है? मैं अच्छा लॉकडाउन में राशन कार्ड बना 15 साल हो गया, जी। पुराना राशन कार्ड वो कट गया साल। ये प्रधान के द्वारा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में तब गाँव को सैनिटाइज किया गया था, मास्क दिया गया था, मास्क बटा मास्क बटा था और सैनिटाइजेशन किया गया था गांव का? नहीं किया गया। जी, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो जैसा कि सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम था कि गांव को सैनिटाइज किया जाए और मास्क वितरण किया जाए। यहाँ पे मास्क वितरण हुआ, लेकिन यहाँ पे सैनिटाइजेशन जैसे कोई भी कार्य नहीं किए गए हैं। हम बात करते हैं वतन दुबे जी से एक बार फिर, जो कि दल महामंत्री रह चुके हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि सर, आपके द्वारा जैसा कि क्षेत्र में सुनने को मिल रहा है कि आप कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, जैसे अन्न का वितरण हुआ या गरीबों के पास जाकर के उनके सुख दुख में भाग लेना हुआ, आप इसके विषय में कुछ बताएं। सर, मैं 20 अप्रैल को जब जनता कर्फ्यू का आगाज़ हुआ तो उस समय पे भट्ठे पे काम करने वाले जो हमारे बनवासी भाई थे और जो दूसरे प्रदेश में रह करके गांव में लोग आ रहे थे, उस समय पे अन्न का सबसे बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। जैसे कि सरकार के द्वारा निर्देश होता, तब तक यहाँ पर जो गरीब वर्ग के लोग थे उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। उस समय पे मैं 20 तारीख को गांव के कुछ लोगों से मैं सहयोग लिया। उसके बाद मैं अपने से व्यवस्था करके वहाँ जो हमारे बनवासी भाई हैं उनके लिए मैं 35 परिवार के लिए लाई और गुड़ और लाइफबॉय साबुन और माचिस से लेकर के सारा खाने पीने की सामग्री मैं 2 बार वहाँ वितरित कराया। और उसके बाद मैं सरकारी तंत्र से सहयोग लेकर के इस गांव में भी मैं 1-2 बार यहाँ भी मैं राशन वितरित कराया। साथ ही साथ मैं अपने सोशल मीडिया पे ये बोला था कि पूरे क्षेत्र में किसी को भी राशन की आवश्यकता हो या गांव का या क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भूखा सोएगा तो उसको हमारा नंबर दिए थे, आप मुझे फ़ोन करेंगे तो हम लोग वहाँ राशन पहुँचाएँगे। सैनिटाइजर मास्क के साथ साथ मैं यहाँ कोरोना का मैं कैंप भी लगवाया था, जिसमें 100 लोग जा करके, उसमें सूर्याम ब्लॉक के अधीक्षक आरबी पाठक जी के लड़के पाठक जी थे, उनके माध्यम से यहाँ मैं 100 लोगों का कोरोना चेक भी कराया था। और साथ ही साथ मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं ग्राम सभा के सतत विकास के लिए मैं प्रयत्नशील रहता हूँ और निश्चित ही ग्राम सभा के लोग अगर मौका देंगे। जैसा कि सुना गया कि आप सांसद जी से बात करके लगभग 1.5 करोड़ के आसपास यहाँ क्षेत्र में पैसे का कुछ विकास कार्यों के लिए लगाए, उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? जी सर, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी पूरे क्षेत्र में, जैसे करियाँ बाजार है वो जनपद का सबसे पुराना बाजार उसको मानते हैं करियाँ बाजार। जैसे हम लोग जैसे हम लोग कहीं बाहर रहते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो कहते हैं मैं करियाँव का रहने वाला हूँ, और करियाँव में 22 गांव हो, जैसे बीरभद्रपुर हो गया, कंचनपुर हो गया, ऐसे ही सब गांव हैं। तो करियाँ बाजार जो था हम लोगों का हाट था। तो करियाँ बाजार की स्थिति ये हुआ करती थी, जैसे हम लोग बाजार में जाते थे तो वहाँ राबिश ज़मीन पे पड़ा हुआ था, तो उससे पानी जब पीठ पे जाता था लोगों से तो एकदम कलरफुल हो जाता था शर्ट पीछे। उसमें 20 लाख की लागत से मैं सांसद जी के प्रयास से मैं पूरे मार्केट में इंटरलॉकिंग करवाया, जैसा कि आप मार्केट में जाएंगे तो देख लेंगे। और उसके पहले वहाँ जैसे समाज के प्रत्येक वर्ग से गरीब कमज़ोर लोग जब वहाँ साधन की व्यवस्था से मोड़ जाते हैं स्टैंड पे, मैं वहाँ सांसद जी का सेट लगवाया, सांसद से जिस पे लोगों को बैठने की व्यवस्था है। और साथ ही साथ मार्केट में पूरा चारों तरफ से मैं वहाँ ऐसी व्यवस्था कराया, जैसे दुर्गा पूजा का सब समय आता था तो गाँव गरीब की जो अगल बगल के हमारे लोग हैं सब जाते थे दुर्गा पूजा में, तो वहाँ ये होता था जहाँ अंधेरा होता था लोगों को बहुत परेशानी होता था। तो उस समय पे मैं जहाँ जहाँ अंधेरा था मैं सब जगह पे स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट की व्यवस्था कराया। साथ ही साथ इस क्षेत्र में मैं 200 सोलर लाइट और 60 करीब स्ट्रीट लाइट लगवाया। और जैसे ही मेरी दूसरी लिस्ट लगी इस गांव में, जैसे कुछ परिवार यहाँ भी छूटे और कनकापुर गांव में कुछ लोग छूटे, तुलसीपुर में छूटे, जगदीपुर में छूटे और जगदीशपुर में छूटे, तो ऐसे ही कुछ गांव 10-15 गांव जब बाकी रह गए तब तक सांसद जी का टिकट यहाँ से दूसरे जगह के लिए हो गया और वो योजना रुक गई। बीच में कोरोना काल आ गया, सांसद जी का बजट रुक गया है। जैसे ही बजट पास होगा जो भी लिस्टें बची हुई हैं विकास का कार्य घर घर तक पहुंचेगा। जी, तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ गांव के वासी भी खड़े हैं और वतन दुबे जो कि कर्मठ, ईमानदार और लोगों के सुख दुख में भाग लेने वाले हमेशा से रहे हैं। और इन्होंने बताया है कि आगे अगर सर जैसे ही कोरोना काल जैसे ही समाप्त होता है, सरकार की तरफ से जो भी योगदान लाभ मिलेंगे इनको गांव के विकास के लिए हमेशा लगाएंगे और समाज के सुख दुख में हमेशा साथ देंगे। जो भी समस्याएं होंगी वह उनको अपना समस्या मान करके उनके समाधान के लिए लगे रहेंगे। सी न्यूज़ संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। पूछिए क्या पूछे? चुनाव आपका चुनाव चिन्ह क्या है? सर आप जैसा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है और प्रेम मिलता है, आप यहाँ से मान लीजिए आप प्रधान ही बनते हैं
जी तो आप जनता के विकास के लिए किस प्रकार कार्य करेंगे और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कि अगर यहाँ मुझे मौका मिलता है तो मैं 16 बिंदुओं पे काम कर रहा हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जब चुनाव होता है तो लोग अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, घोषणा पत्र। तो मैं भी अपना घोषणा पत्र यहाँ जारी किया हूँ। 16 बिंदुओं पे मैं काम करूँगा, जिसमें गरीब कन्याओं के जन्म पर भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, जैसे किसी के परिवार में अगर कोई बच्ची का जन्म हो जाए तो लोग बच्ची को चाहते हैं कि ये बच्ची न परिवार में रहे। मैं उसके प्रत्येक मेरी जो सदस्य की टीम रहेगी, अगर उसमें वो लोग फाइनल करेंगे कि ये सब जितने लोग हैं ये बच्ची गरीब परिवार की है, तो मैं 5100 रुपया जो मेरा मानदेय प्रधान का होगा, मैं अपने प्रधान के मानदेय से 5100 रुपया देने की घोषणा किया हूँ। साथ ही साथ मेरे पूरे ग्राम सभा में जैसे हॉस्पिटल में कोई गरीब परिवार है या किसी गरीब की लड़की की शादी है, मैं प्रत्येक बिंदुओं पे काम करने के लिए लगा हूं। और निर्वाचन आयोग की तरफ से सुरयामा ब्लॉक का मैं कंचनपुर ग्राम सभा प्रधान पद का प्रत्याशी हूं। मुझे अनाज उसाता हुआ किसान का चुनाव निशान मिला है, जो कि पहले नंबर पे आप है। जनता से क्या अपील करेंगे, यहाँ के क्षेत्रवासियों से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि भय, भूख और भ्रष्टाचार के लिए हम सभी को लड़ना है। धर्मवाद और जातिवाद संप्रदायवाद में बांट करके किसी भी समाज का विकास नहीं हुआ है। जनता के प्रत्येक व्यक्ति का एक ही मुद्दा होना चाहिए कि हमारे ग्राम सभा का जो भी व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति हो और जो हमारे समाज को आगे ले जाने का कार्य करे और विकास का कार्य करे, हमको ऐसे लोग को चुनना चाहिए। अगर मेरे अंदर वो गुण है तो पब्लिक मुझे चुने, और मेरे अंदर नहीं है तो जिसके अंदर हो पब्लिक उसे चुने। लेकिन शिक्षित व्यक्तियों को, ईमानदार व्यक्तियों को पब्लिक को मौका देना चाहिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।